दीदी, आपने सारी जिम्मेदारी मुझे अभी से दे दी है। मैं तो इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या बनाऊं और क्या ना बनाऊं। मुझे तो गैस चूल्हे भी दो दो दिखाई दे रहे हैं। अरे पगली, गैस चूल्हे में तो दो ही चूल्हे होते हैं ना, तो दो तो सभी को दिखाई देंगे। कैसे पागल हो, कभी खाना नहीं बनाया है क्या? मम्मी पापा ने सिखाया नहीं कुछ भी तुम्हें शादी से पहले? ना दीदी, मुझे कुछ भी नहीं सिखाया और ना ही मैंने सीखा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था ये किचन विचन में, खाना वाना में। मुझे तो बना बनाया खाना मिल जाता था तो मैं खा लेती थी। अरे भगवान, अब देखो मेरी जिम्मेदारी हो गई है पूरी। अब तुम खाना बनाना सीख लो। मैं इस घर की जेठानी हूँ और तुम इस घर की देवरानी हो, छोटी बहू और मैं बड़ी बहू। तो अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम सबके लिए खाना बनाओ। मेरी प्यारी दोनों बहुएं मॉडलिंग की जैसे खड़ी हो गई हैं। भाई खाना मिलेगा कि नहीं? मेरे पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। अरे भगवान, सासू मैया आ गई। बस सासू मैया 10 मिनट और वेट कर लीजिए, बस खाना बनकर आ ही रहा है। ओ प्यारी सासू माँ, आपके पेट में हाथी चूहे जो भी दौड़ रहे हैं ना, दौड़ते ही रहेंगे और दौड़ते दौड़ते थक कर बैठ भी जाएंगे, तब भी आपको खाना नहीं मिलने वाला है। हैं? ऐसा क्यों बोल रही है? शुभ शुभ बोल बड़ी बहू, शुभ शुभ। मैं तो शुभ ही बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी छोटी बहू को तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। उसको तो बस मॉडलिंग करनी आती है। हाय दैया, जब हम ब्याहने गए थे अपना लड़ना, तो कह रहे थे कि सबका आता है, हमारी बहुरिया को, सब बिटिया को सिखा दिया हमने खाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धुलना। अब ई का खाने नहीं बना पा रही हैं। देखिए सासू मैया, बर्तन तो मशीन से साफ हो जाते हैं और कपड़े भी मशीन से साफ हो जाते हैं। अब एक ऐसी मशीन भी मेरे लिए पापा भेजने वाले हैं जो खाना भी बनाकर आपको दे देगी। मेरे से खाना नहीं बन पाएगा। अरे भगवान, जब मशीन ही सब काम करनी थी तो बहू किस लिए लाए थोपड़ा देखने को? है मशीन ही ना सीधे उठा लाते। बेफालतू में हमने 10 लाख रुपए खर्च किया शादी के लिए, हम सीधे सीधे मशीन उठा लाते, बस खेल खत्म, पैसा हजम। अरे मम्मी जी, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ ना, अभी नई नई हूँ इसलिए थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। मैं बनाकर लाती हूँ खाना। अच्छा बड़ी बहू, उसको रहने दो, तुम ही खाना बना लो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जेठानी हो। जाओ तुम खाना बना कर लाओ और इसको रहने दो। ठीक है सासू मैया, मुझे तो पता था लास्ट में मुझे ही बनाना पड़ेगा। देवरानी जाइए आप अपने रूम में। नहीं दीदी, आप मुझे सिखा दीजिए तो मैं सीखती जाऊंगी। आप मेरे सामने बनाएंगी तो मैं भी सीख लूंगी, वरना ऐसी ही नहीं सीख पाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी, आप बस आधे घंटे वेट करिए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ, इंतजार ही कर रही हूँ। भूखे भजन भी नहीं होते हैं। मेरी बहुओं का तो कुछ कहना ही नहीं, पता नहीं कैसी हैं। आज तो बहुत जोर की डांट पड़ गई हमने, अब क्या करें, नहीं आता है तो। चलो अच्छा है, मैं बनाती हूँ। वाह वाह वाह, कहने को दो दो भाभियां हैं, पर अभी तक खाना नहीं मिला, ना ही नाश्ता मिला। दोनों एक दूसरे को खड़े निहार रही हैं। मैं इसलिए आती हूँ मायके। अरे दीदी, सॉरी दीदी, हम लोग बना ही रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाहर में जाए तुम्हारा इंतजार, बहुत हो गया इंतजार, 12 बजे तक कौन इंतजार करता है, मैं तो चली। अरे मोहतरमा, खाना बनाया कि नहीं? हे भगवान, आज तो सबने नाक में दम ही कर दी। अरे बना रही हूँ, बनाना आता होता तो अभी तक बन गया होता। ननद भी चली गई, हाय भगवान। अब हम तुमको गाना गा के बताते हैं कैसा क्या हुआ है। ननंदिया चली गई, सुनो पिया लड़के, ननंदिया चली गई, सुनो पिया लड़के। अरे पर लड़के क्यों चली गई? सासुल को 100 रुपए, जिटनी को 200, सासुल को 100 रुपए, जिटनी को 200, ननन को दिए 600, पूरे ही गिन के ननन को दिए 600, पिया पूरे गिन के, फिर भी ना जाने चली गई क्यों पिया लड़के, फिर भी ना जाने क्यों चली गई पिया लड़के। ननंदिया चली गई, सुनो पिया लड़के, ननंदिया चली गई, सुनो पिया लड़के। अरे सासुल को साड़ी, जिठनी को लहंगा, सासुल को साड़ी, जिठनी को लहंगा, नन
ननन को दिया पायल बिछिया, ओ मोरे पिया ननन को दिया पायल बिछिया। पूरे 6 तोला फिर भी ना रुकी ननंदिया, चली गई लड़के फिर भी ना रुकी ननंदिया, चली गई लड़के। सासुल को खिचड़ी जिठनी को दलिया, सासुल को खिचड़ी जिठनी को दलिया। ननन को दिए पोहे गरमा गरम में, ननन को दिए पोहे गरमा गरम में, फिर भी ना रुकी ननंदिया, चली गई लड़के फिर भी ना रुकी ननंदिया, चली गई लड़के। ननंदिया चली गई सुनो पिया लड़के, ननंदिया चली गई सुनो पिया लड़के, सुनो पिया लड़के, हाँ सुनो पिया लड़के, ननंदिया चली गई सुनो पिया लड़के। अरे क्या बकवास गाना गा रही हो तुम दोनों, पता नहीं चल रहा है। मेरी बहन को लड़के भिजवा दिया। हटो, मैं फोन करता हूँ। लोगों का गाना सुन सुन के सभी बोर हो गए हैं। चलो खाना बना लेते हैं, वरना हमें ही बोर ना कर दें। सासू को जूती जिठनी को स्लीपर, सासू को जूती जिठनी को स्लीपर, ननन को दिए सैंडल ऊंची वाली, ननन को दिए सैंडल ऊंची वाली, फिर भी ना रुकी ननंदिया, ओ नखरे वाली ननंदिया चली गई सुनो पिया लड़के, ननंदिया चली गई सुनो पिया लड़के, ननंदिया चली गई सुनो पिया लड़के। अब थक ले हो ऐसी बहुए लाई हो ढूंढ के, अब का मुँह बा रही हो, फिचकुल छोड़ रही हो, भूखी प्यासी बेचारी दो बहुए हैं, खाना बना नहीं पा रही हैं। बड़ी जीजी हमें और लड़के चली गई, ले छक ले। हमें का पता था कि हमारा पेट भी ना भर पाएंगी, नहीं ऐसी भरिया हम लाते ही नहीं। कल से तुम ही खाना बना लेना, उनकी तो बस ऐसे लगी रहेगी, दोनों की जैसी की तैसी हैं। बड़ी बहू ठीक थी और उसने देख लिया देवरानी को अपनी, तो वह नहीं अब काम करती, वो काम चोरी करती है। अम्मा हम तो कहते हैं अभी बंटवारा कर दो, ज़्यादा सही है, अपना अपना हिस्से में बनाएंगी खाएंगी और तुमको भी खिलाएंगी। धमकी भर दे दो एक बार, करना नहीं बंटवारा। अरे ठीक है, का करूँ का ना करूँ समझ में नहीं आता। तुम्हारे भी दो हाथ हैं, ये नहीं कि तुम खाना बना लो, तुम भी नहीं बनाती हो, हम भी नहीं बनाते हैं, बहू के भरोसे बैठे रहते हैं, बस हो गया। मेरी तो जान निकल रही है बिट्टी, मुझे देखे रहना, मेरी भूख की वजह से बीपी डाउन हो जाता है। और प्रसादी ले लो, दुई बहू हैं, एक बहू बुला के छक गई, अब दूसरी बुला लिया वो छक गई। का करे, दुई है लड़का तो दुई तो बहू आईबा करिए, का एक आएगी, तुम भी ना। अरे जाओ तुम ही कुछ बना कर ले आओ, नहीं मर जाऊंगी आज भूखन की वजह से। जाओ जल्दी जाओ, तुम किचन में बना कर लाओ। ठीक है अम्मा, तुम यही रहना, हम बना के ला रहे हैं, हम तुमको जिंदा रखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। यहीं बैठ जाओ सोफे में चुपचाप, भाई के गिर ना जाना। हाँ मैं बैठी हूँ, जाओ तुम।